हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों से कोविड सिम्टम्स एसिम्टमेटिक कोविड सिम्टम्स पे कुछ कहना चाह रहा हूँ। जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ। क्या मेरी एक्सपीरियंस गाज़ियाबाद एडमिनिस्ट्रेशन से हुआ या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से हुआ, डॉक्टर के साथ कैसा मेरा हुआ, मुझे क्या सिम्टम फील हुए, लोगों का क्या बिहेवियर था, उसके बाद डॉक्टर का क्या बिहेवियर था, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसे 1.5 वीक पहले मुझे सिंपली वायरल वाला सिम्टम था। थोड़ा सा बॉडी एक हो रहा था और मुझ में ऐसा कोई सिम्टम नहीं था। ना तो फीवर था, ना रनिंग नोज था, ना कफ था, ना कोल्ड था, कुछ भी नहीं था। येट क्योंकि मेरे घर में मेरी ओल्ड मदर है और मेरा छोटा बेबी 4 इयर्स का है, तो मैंने सोचा कि प्रिकॉशन रखना चाहिए, क्योंकि वायरल भी है अगर, तो मैं किसी को क्यों ट्रांसफ़र करूं वायरल। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने रूम में ही अपने आप को आइसोलेट कर लिया और वहीं से काम मैंने स्टार्ट करना शुरू किया। उसके बाद मैंने डॉक्टर से ऑनलाइन हेल्प लिया, तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, आपको ऐसा कुछ भी सिम्टम नहीं है, तो आप बस अपना ध्यान रखो, और इवन आपको कोविड का भी कोई लक्षण है नहीं, तो कोई टेस्ट की भी ज़रूरत नहीं है, तो मत करवाओ। और उन्होंने कुछ मुझे मतलब दवाइयाँ दे दी। जैसे वायरल के लिए मुझे हाइफेनिक पी दिया था, और मैं उसको 2 टाइम्स उन्होंने 5 डेज़ का के लिए बोला था। तो मैं रेगुलरली ले रहा था, और एक बार दवाई लेते ही नेक्स्ट डे से मेरा बॉडी एक भी चला गया और कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। उसके बाद 2 दिन के बाद मैंने नोटिस किया कि मेरी स्मेल जो है वो थोड़ा सा, सूंघने की शक्ति मेरी थोड़ी कम हो रही है। उसके बाद खाने में थोड़ा टेस्ट, मतलब मुझे नहीं पता चल रहा है कि चना दाल है या अरहर दाल है, बट मुझे नमक, खट्टा, मीठा, ये सब पता चल रहा था। तो थोड़ा सा मेरे अंदर डर सा हुआ। फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा आपके अंदर तो कुछ भी नहीं है, तो आप टेस्ट मत कराओ। बट जैसा मैंने बोला कि मेरे घर में ओल्ड एज मेरी मदर हैं और मेरा 4 इयर्स का बेबी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं टेस्ट करवा दूँ। तो फिर मैंने डॉक्टर लाल के ऑनलाइन मैंने बुक किया, और उनके तरफ से कंफर्मेशन भी आ गया कि आपके यहाँ पे हमारे मतलब लैब टेक्नीशियन आएंगे टेस्ट के लिए और आपको कॉल करेंगे। बट एक दिन बीत गया, ना उनका कोई कॉल आया, ना कोई फॉलोअप आया। मैंने कितनी बार कॉल की, उन पे कॉल रिक्वेस्ट किया, चैट पे डाला, बट उनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं, कुछ भी नहीं डॉक्टर लाल की तरफ से। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसे नहीं होएगा, मुझे खुद से ही करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली का चिंता था। तो मैं मास्क लगा के और प्रिकॉशन के साथ मैं अपने कार से गाज़ियाबाद में वृंदा डायग्नोस्टिक है, वहाँ पे मैं गया। और क्योंकि मेरे में कोई सिम्टम था ही नहीं, तो कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि मुझे वायरल, मतलब मुझे कोविड है या नहीं है। तो वहाँ पे भी उन्होंने थर्मामीटर से चेक वगैरह किया, एंट्री से पहले तो कुछ भी नहीं आया। तो मैं गया, फिर उसके बाद मैंने टेस्ट करवाया। टेस्ट जब मैंने करवाया, तो उसके बाद नेक्स्ट डे सुबह 5 बजे के करीब मेरे मेल पे मेरा रिपोर्ट आया, जो कि पॉजिटिव था। और मेरा जो सिटी लेवल है, सिटी लेवल बेसिकली क्या होता है, आपका जितना ज़्यादा सिटी लेवल है उतना आप ठीक हो, मतलब कम है। 34 सिटी लेवल से ऊपर निगेटिव माना जाता है, येट मेरा 26 सिटी लेवल था। और मैं मतलब सिम्टमेटिक था, और मेरा वायरल लोड ऑल्दो कम था, बट मैं मतलब मेरे से किसी को ट्रांसमिट हो सकता है। तो जैसे मैं पहले से ही मैं अपने आप को आइसोलेट तो करके ही रखा हुआ था, फिर से मैं आइसोलेशन में आ गया। उसके बाद मैंने प्रैक्टो पे डॉक्टर से कंसल्ट किया, एक 12 इयर्स के फिजिशियन थे। उन्होंने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप में कुछ भी सिम्टम नहीं है जैसा आप बता रहे हो, एक्सेप्ट स्मेल का। तो उन्होंने मुझे बस विटामिन सी, उसके बाद जैसे मुझे जिंक दिया, विटामिन सी दिया,
और मुझे एक दो ऐसे ही विटामिन के दिए और उन्होंने बोला कि कुछ भी नहीं करना, आपको हैवी जो भी नॉर्मल खाना है वो आपको खाते रहना है। तो वो रेगुलर मैंने खाते रहा मैं। और मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अभी भी मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। तो उसके बाद 3 दिन के बाद गाज़ियाबाद एडमिनिस्ट्रेशन की नींद खुली। ऑल्दो उनको तो पता सेम डे ही चल गया होगा, क्योंकि वो मतलब सजेस्ट तो करते ही हैं कि मतलब वो अपना डेटा तो ट्रांसफ़र करते ही हैं गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट के तरफ से मुझे कॉल आया 3 दिन बाद, और उन्होंने रेंडमली बोलता है कि आप ज़बरदस्ती का 50 नाम बता दो, कौन कौन है आपके आसपास, कौन है नहीं है। तो मतलब फेक डेटा मुझसे लिया उन्होंने, और मैंने फेक डेटा ही, जब उन्होंने खुद ही कन्विंस किया फेक डेटा, तो मैंने फेक ही डेटा दिया, क्योंकि मैं 50 नाम कहाँ से लेके बता सकता हूँ किसी को, और मैं किसी से कंसल्ट में था ही नहीं। इवन मैं इतना प्रिकॉशन रखता हूँ पहले से भी, क्योंकि मेरी मदर है, मेरी ओल्ड एज की है, और मेरा बेटा है ना, मैं कहीं बाहर जाता हूँ, मेरा ऑफिस भी घर से ही है ना, मतलब सोसाइटी में भी मैं नीचे जाता हूँ, तो मैं फेमस हूँ मैं सोसाइटी में कि ये सेफ्टी के लिए। ऑल दो सोसाइटी में 99% लोग ना मास्क लगाते हैं ना कुछ, बट मैं ऑल टाइम में मास्क पहने रहता हूँ, और मेरे मतलब सैनिटाइज़र हाथ में रहता है। बच्चे को जैसे मैं मान लीजिए पार्क वगैरह में ले जाता हूँ, तो पता नहीं मतलब सोसाइटी में ही कहीं से आया होगा, कहीं भी कोई टच पॉइंट है, क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारे केस हैं, लेकिन लोग आजकल बताते नहीं है कि मुझ में ये केस है। और गवर्नमेंट के भी तरफ से कुछ भी आपके लिए नहीं है, कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट आपको कोई भी सपोर्ट नहीं है, कुछ भी सपोर्ट गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट का नहीं है। क्योंकि जैसा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपसे। तो उसके बाद फिर इवन वृंदा डायग्नोस्टिक जो मतलब ये है, उस पर भी आप बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं कि वो रिपोर्ट सही भी दे रहे हैं, क्योंकि आजकल क्या है कि ये मतलब बस मतलब अगर आपका पॉजिटिव दिखा दिया सिटी लेवल बढ़ा के, तो फिर आपका मतलब क्या है कि 2-3 टेस्ट तो आप करवाओगे ही करवाओगे, और ऑथेंटिसिटी तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा आप लोगों से कि अगर किसी को भी वायरल भी होता है, तो क्या है कि अपने फैमिली को किसी को भी ट्रांसमिट ना हो, तो ये सजेस्ट मैं करूँगा सबको कि आप आइसोलेट उसी समय हो जाएं, क्योंकि वायरल का 2 से 3 डेज़ का होता है, और 2 से 3 डेज़ में अगर मान लीजिए आपको कोई भी स्मेल की कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती है, ये नहीं आता है, तो फिर आप फ्रीली आप घर में घूम सकते हैं। बट अपने फैमिली के लिए, खुद उनको बचाने के लिए कि उनको वायरल भी ना हो और आप टेंशन में ना आए, इस चक्कर में अपने आप को आइसोलेट ज़रूर करें। गवर्नमेंट के भरोसे बिल्कुल ना रहें, टेस्टिंग लैब पे बिल्कुल ना भरोसा करें, और अगर कभी किसी को टेस्टिंग करवाना भी है, तो मैं रिकमेंड ये करूँगा कि अगर आप गाज़ियाबाद में हो तो एमजीएम में जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्टिंग भी करवाओ, और उनका ऑथेंटिकेट भी हो, क्योंकि वो पैसे बनाने के लिए नहीं है। अब जैसे गवर्नमेंट का ऑथराइज रेट 1600 है, तो वृंदा वगैरह आपसे 2200 रुपये से 2000 रुपये चार्ज कर रहे हैं। अगर आप इन हाउस आप विजिट करवाते हो तो 200 वो एक्स्ट्रा लेंगे, और 2000 का वो फीस चार्ज करेंगे। तो मेरी यही आप सबसे मतलब रिक्वेस्ट है, जो भी मेरा ये वीडियो देखे, अगर आपको वायरल है तो अपने आप को आप आइसोलेट कर लो। कुछ भी नहीं जाता है, अपना आराम से लैपटॉप पे टीवी आप देखते रहो, मज़े करो। और क्योंकि आजकल जो ज़्यादा मैं सिम्टम देख रहा हूँ ये एसिम्टमेटिक है, उसमें कुछ भी नहीं है आपको ऐसे मतलब कोई भी आपको मतलब सिम्टम दिखेगा। तो सबको ये अपना बहुत ख्याल रखें, खाना प्रॉपर खाएं, उसके बाद किसी मतलब प्राइवेट डॉक्टर्स सॉरी किसी भी गवर्नमेंट के पे ट्रस्ट ना करें, अपने आप को अच्छे से केयर करें। ये बस सिर्फ खाना पूर्ति करेंगे आपको, और झूठ मूठ का हल्ला आपके सोसाइटी में कर देंगे कि ये कोविड पॉजिटिव है और ये वो है, जबकि आप में उतना है भी कुछ नहीं, और ये करना कुछ नहीं है, बस आपको हल्ला करेंगे। इवन डॉक्टर भी इनिशियली, जो मैंने 1-2 डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया था, तो उन्होंने बोला था किसी को बताना मत। तो बट क्या है कि मुझे खुद की, जब मुझे अपनी फैमिली का फिक्र है, तो मुझे दूसरी की फिक्र तो होगी ही होगी, तो मैं अपने आप को सावधानी तो रखूँगा ही। अगर किसी को भी किसी चीज़ की भी
हेल्प की ज़रूरत हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं इस चीज़ से गुजरा हूँ और मुझे सारा एक्सपीरियंस हो गया है कि क्या कैसे करना है और कैसे क्या अच्छा होएगा। तो मुझे कमेंट करें, मैं ज़रूर आपको सलाह दूंगा। तो थैंक यू सो मच। अगर कोई और आपको डिटेल चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी बना के शेयर करूंगा। थैंक यू, टेक केयर, कीप सेफ, बाय।